नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन न देने की सजा भुगतना पड़ी। चीफ जस्टिस का जबरदस्त आगाज, शुरू के 10 दिन देखने के हैं। जस्टिस काजी फाइज और जनरल आसिम मुनीर हीरोज। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जबरदस्त आगाज किया है। नए चीफ जस्टिस के आगाज के 10 दिन देखने के हैं। एहतसाब के लिए आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस खड़े हो गए हैं। अवाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हीरोज की नज़र से देख रहे हैं। आबिद जुबैरी ने कहा कि पाकिस्तान का मुकद्दर अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाए तो मुल्क का मुकद्दर बदल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहिए। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि तवक्को है चीफ जस्टिस काजी फाइज आईन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन ना दी, जिसकी उन्हें सजा भुगतना पड़ी। राजा रियाज अब रुकन असम्बली नहीं, अपना सियासी फैसला कर सकते हैं। फैसल वाउडा ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज दिलेर आदमी हैं, हाफ क्रीज पर खेलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ज़बरदस्त आगाज़ किया है। उनके आगाज़ के 10 दिन देखने के हैं। अवाम चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हीरोज़ की नज़र से देख रहे हैं। 18 बोसीदा जमातों और 18 बेईमान लीडर्स के लिए बुरा वक्त आ गया है। पाकिस्तान की अवाम अब पार्टी लेस लोगों के साथ राज करेगी। फैसल वाउडा का कहना था कि नून लीग ने 2016 में जस्टिस काजी फाइज पर भी अटैक किया था। चौधरी निसार अली खान ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नून लीग ने बयानिया बनाया था कि जस्टिस काजी फाइज चीफ जस्टिस बनकर उनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने उसके बरखिलाफ वाज़े कर दिया कि मैं किसी के ताबे नहीं हूँ। नैब को बाजू मरोड़ने के लिए नहीं, हकीकी एहतसाब के लिए चलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।